brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पर्दा है पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। लोकसभा चुनाव हो गया है और राजस्थान की 2500 सीटों पर चुनाव होने के बाद बीजेपी के हों या कांग्रेस हों, पदाधिकारी हों या कार्यकर्ता हों, सभी अब आराम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे। गर्मी का मौसम है, पसीना भी खूब बहा है सभी दोनों ही पार्टियों के लोगों ने, और फिर चुनाव हो गया है तो अब आराम करना लाजमी है। आराम कर भी रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ही आराम कर रहे हैं? शरीर से तो आराम कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से शायद आराम नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि चिंता और डर सता रहा है कि 4 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा उसमें होने वाला क्या है। सबकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, अपना अपना आकलन लगा रहे हैं सभी नेता, सभी दोनों ही पार्टियों के नेता कि क्या होने वाला है। जनता ने आशीर्वाद दे दिया है या फिर अभिशाप दे दिया है, पता नहीं लग रहा है। वो तो 4 जून को ही पता लगेगा, लेकिन पूरी उधड़बुन में लगे हुए हैं सभी लोग। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आराम तो कर रहे हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो शायद ज़्यादा आराम मिल नहीं पा रहा होगा। अब देखिए, चुनाव हो गया, कांग्रेस तो इस बात को लेकर आश्वस्त है, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हम तो जीरो पे थे 2 बार से। अब के जिस तरह से सट्टा बाजार और जनता की जो आवाज़ निकल के आ रही है, जो लोगों में चर्चाएं हो रही है, लोगों के बीच में जिस तरह की र्यूमर चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, अपने अपने गणित चल रहे हैं, आकलन चल रहे हैं, उससे कांग्रेस के लोगों को तो काफ़ी सुकून मिल रहा है। इसलिए वो तो चैन से बैठे हुए हैं। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 बार से जीरो पे थे, अब उनको ये लग रहा है जिस तरह से चर्चाएं हैं, जीरो से हीरो होने जा रहे हैं। हीरो का मतलब सट्टा बाजार हो या लोगों के जो आकलन सामने आ रहे हैं उसमें 8 सीट, कोई 10 सीट, कोई 12 सीट, जिस तरह से सीट बता रहा है उस हिसाब से उनको लग रहा है कि गिरे हुए को तिनके का सहारा। अगर हमारी 1 सीट से 8 सीट, 7 सीट, 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट या 2 सीट भी आती हैं तो हमारे लिए रामबाण है। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन किसको है? सबसे ज़्यादा टेंशन बीजेपी के लोगों को है, क्योंकि स्वीप करने की बात की जा रही थी बार बार। मोदी आए, अमित शाह आए, जितने भी बीजेपी के नेता आए, सभी बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे कि स्वीप करना है तीसरी बार भी राजस्थान की 25 सीटों को। 25 सीटों को दिल्ली लेकर जाएंगे, 25 सीटों पर कमल खिलाएंगे, कमल बड़े खिलाएंगे। अब बड़े कमल खिलाने का मतलब है कि जिस तरह से 2019 के चुनावों में अच्छा मार्जिन लेकर के जीते थे, 3 लाख, 3.5 लाख, 3.25 लाख, 2 लाख से ऊपर, इस तरह के जो मार्जिन लेकर ये जीते थे वो बड़े कमल खिले थे। लेकिन सवाल ये, क्या इस बार कमल खिल पाएंगे सभी 2500 सीटों पर? अगर खिल पाएंगे तो बड़े कमल होंगे या फिर छोटे कमल होंगे? कई तरह के बात चल रही हैं। कितनी सीटों पर कमल खिल पाएंगे? जितनी सीटों पर कमल खिलेंगे वो छोटे होंगे, बड़े होंगे, क्योंकि टक्कर जिस तरह से बताई जा रही है, जिस तरह से पूरा बातचीत सामने निकल के आ रही है सभी लोगों की सट्टा बाजार की, उसमें एक चीज़ तो है कि पूरी राजस्थान में कांटे की टक्कर इस बार है। जब कांटे की टक्कर है तो फिर चुनाव संपन्न होने के बाद फिर आराम कहाँ मिल रहा होगा बीजेपी के लोगों को? क्योंकि मोदी का ये टारगेट था कि 25 लेकर के जानी है, और सभी को हिदायत दी गई थी चुनाव से पहले, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हों, सभी को हिदायत दी गई थी मोदी की तरफ से कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाइए और ऐसी मेहनत करिए कि कमल का फूल बड़े स्तर पर खिले, लोगों को समझाइए, मतदान करने आए। लेकिन उल्टा हुआ है। उल्टा कैसे हुआ है? 2 चरणों में जो चुनाव राजस्थान के 25 सीटों पर हुआ है, उसके बाद आपने देखा होगा कि मतदान प्रतिशत बेहद कम हुआ है 2019 के मुकाबले। अब जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये हैं कि 2 उप मुख्यमंत्रियों सहित 23 मंत्री हैं पूरी कैबिनेट में, विधायक हैं बीजेपी के। अब सभी के ज़्यादातर जो आकलन आए हैं निकल के मतदान के, उसमें ज़्यादातर सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 2019 के मुकाबले कम हुआ है। और जब मतदान कम होता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है।
बताया जा रहा है कि 23 मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हों, दिया कुमारी हों, गजेंद्र खीवसर हों, कन्हैयालाल मीणा हों, खर्रा जी हों, कन्हैयालाल चौधरी हों, गजेंद्र खीवसर हों, जितने भी मंत्री हैं कैबिनेट में राजस्थान की बीजेपी सरकार में, चाहे जवाहर सिंह बेड़म हों, जितने भी लोग हैं, सभी के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत काफ़ी कम हुआ है 2019 के मुकाबले, इसलिए टेंशन है। अब मोदी जी का कहना था कि स्वीप करना है, सभी नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को हिदायत दी गई थी कि अच्छा मतदान कराना है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि हमारा तो पन्ना प्रमुख से ऊपर तक का इतना बड़ा ढांचा है, कैडर बेस्ड पार्टी है, जहां कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। जब कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, आपके सारे विधायक एक्टिव हैं, सारे मंत्री एक्टिव हैं, उप मुख्यमंत्री एक्टिव हैं, मुख्यमंत्री एक्टिव हैं, तो फिर मतदान प्रतिशत कम क्यों रहा? आपके विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम क्यों रहा? इस सब चीज़ की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली भेज दी गई है। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, दिल्ली भेज दी गई है। अब उस पर आकलन किया जाएगा और बताया ये भी जा रहा है कि रिजल्ट के बाद 4 तारीख के बाद अगर जिस तरह से मतदान कम हुआ है और फिर मतदान के बाद अगर कांटे की टक्कर में आप रहते हो, मार्जिन लेकर के नहीं आते हो, मार्जिन का मतलब है बड़ा कमल नहीं खिलाते हो, और अगर कई सीटों पर आप हारते हो, तो फिर राजस्थान की जो बीजेपी का ढांचा है उसमें काफ़ी परिवर्तन होने की पूरी संभावना की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जिसका जैसा परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में दिखा है मतदान को लेकर, पदाधिकारी हों, मंत्री हों, विधायक हों, इन सभी के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको क्रेडिट दिया जाएगा, उनको रिवार्ड दिया जाएगा। परफॉर्मेंस अगर ख़राब रहा है तो फिर रिवार्ड नहीं दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि चिंता में है बीजेपी के सारे पदाधिकारी। अब बताया जा रहा है कि 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएगा तो फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं मंत्रियों की और विधायकों की। विधायक तो विधायक ही हैं, लेकिन खासकर मुश्किल बढ़ने वाली है मंत्रियों की, पूरी कैबिनेट की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट पहुंची है कि मतदान प्रतिशत सभी के मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में कम हुआ है, आखिर मंत्री विफल क्यों रहे मतदान ज़्यादा नहीं कराने में? क्यों कम मतदान हुआ? क्यों वो लोगों को नहीं समझा पाए? क्यों कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ताओं नहीं समझा पाए? पार्टी कार्यकर्ता लोगों को क्यों घरों से बाहर बूथ तक नहीं ले जा पाए? उनको जागरूक क्यों नहीं कर पाए जिस तरह से मोदी ने मेहनत की है और कर रहे हैं? तो इस सभी को लेकर चर्चा है कि इनको पुनिशमेंट भी दिया जा सकता है और मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है, पूरी कैबिनेट पर गाज गिर सकती है। जिन विधायकों को ये उम्मीद थी कि लोकसभा रिजल्ट के बाद हमको मंत्री बनाया जा सकता है, उनका परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का मतदान रहा है, ऊपर रहा है या नीचे रहा है, और नीचे रहा है तो फिर मंत्री बनने की जो राह है वो आसान दिखाई नहीं देगी। इसलिए बता रहे हैं कि मुश्किल बहुत हैं बीजेपी के लिए, बीजेपी के कैबिनेट के लिए, और पूरी रिपोर्ट पहुंच गई है, उसका स्टडी की जाएगी आला कमान बीजेपी द्वारा, और फिर 4 जून के बाद एक बहुत बड़ा राजस्थान की बीजेपी सरकार में फेरबदल हो सकता है। मंत्रियों पर गाज गिर सकती है, उन विधायकों पर भी गाज गिर सकती है जो सपना संजो रहे थे मंत्री बनने का। ये सब किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत कम क्यों रहा? लोग अपनी अपनी तमाम तरह की राय दे रहे हैं, एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। कह रहे हैं साहब गर्मी थी उस दिन, कह रहे हैं साहब शादी विवाह बहुत ज़्यादा थे, लोग व्यस्त थे। लेकिन 2019 में भी जो चुनाव हुआ था वो भी गर्मी के टाइम हुआ था, इसलिए आपका एक्सक्यूज़ नहीं चल सकता। तब चुनाव हुआ था, तब शादी विवाह तब भी थी, अभी भी शादी विवाह थे, ये एक्सक्यूज़ शायद नहीं चलेगा। सीधा सा आकलन जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है वो ये है कि बीजेपी सरकार जिस तरह से राजस्थान में बनी और कैबिनेट का विस्तार हुआ और 3 महीनों या 4 महीनों में 100 दिन का एजेंडा लेकर सरकार जिस तरह से मैदान में उतरी, वो शायद लोग उससे ज़्यादा खुश नहीं आए। दूसरी वजह ये बताई जा रही है लोगों के मुताबिक कि बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे इस चुनाव में, बीजेपी के जो विधायक हैं वो एक्टिव नहीं रहे, बीजेपी के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे।
यही वजह है कि पोलिंग परसेंट उनके विधानसभा क्षेत्रों में कम रहा और लिहाजा राजस्थान में कम रहा। और पोलिंग परसेंट कम रहने से बता रहे हैं बीजेपी आला कमान राजस्थान की बीजेपी से अच्छा खासा नाराज़ है, और नाराज़ है तो फिर नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है 4 तारीख के बाद। इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरह से कैंपेन किया था, दिया कुमारी ने कैंपेन किया था, मंत्रियों ने कैंपेन किया था, इन सभी की मेहनत का कितना फ़र्क राजस्थान में पड़ा है वो भी देखना होगा। बता रहे हैं कि 100 दिन की कार्य योजना जो राजस्थान बीजेपी सरकार ने बनाई थी उस पर खरी नहीं उतर पाए, लोग ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाए। आखिर 3 या 4 महीने का जो कार्यकाल राजस्थान की बीजेपी सरकार का रहा, वो आखिर लोगों को, मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए आकर्षित क्यों नहीं कर पाए, ये भी बहुत बड़े सवाल हैं। इसका भी आकलन किया जाएगा जिस तरह से बता रहे हैं बीजेपी आला कमान द्वारा। एक बता ये भी रहे हैं कि जो सरकार का गठन हुआ था मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक, उसमें एक अंतर कल है, और उसके बाद उस पर भी आएंगे। उससे पहले उसके बाद जिस तरह से ट्रांसफ़र हुए हैं, ट्रांसफ़र की लिस्ट निकली, एक लिस्ट 3-3, 4-4 बार निकली, विधायकों को तवज्जो नहीं दी गई, विधायकों की जो ट्रांसफ़र चाहते थे अपने लोगों को, उनको तवज्जो नहीं दी गई। तो बता रहे हैं कि जो विधायक हैं बीजेपी के वो भी नाखुश थे, और नाखुश होने की वजह से वो सुस्त पड़े रहे मतदाताओं को बूथ तक लाने में। तो क्या बीजेपी के ढांचे के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर एक आंतरिक कलह की सुगबुगाहट है, और सुगबुगाहट हो सकती है, हम कहते नहीं, सुगबुगाहट हो सकती है, लेकिन जवां पर नहीं आ पा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पर्दा है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। वसुंधरा राजे जिस तरह से एक्टिव नहीं रही, उनको तवज्जो नहीं दी गई तो वो एक्टिव नहीं रही, कैंपेन उन्होंने नहीं किया, उनको स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया, उनसे कैंपेन भी नहीं कराया, जनसभा को संबोधित नहीं कराया। तो देखिए, ये तो समझना होगा कि वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में, राजस्थान की पृष्ठभूमि में, राजस्थान की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो एक दायरा है वो वसुंधरा राजे को आज भी पसंद करता है। हालांकि आला कमान ने चाहे उनको दूर कर रखा हो, चाहे उनको मुख्यमंत्री ने बनाया हो, चाहे उनको कैंपेन से दूर रखा हो, लेकिन वसुंधरा राजे के चाहने वाले, वसुंधरा राजे को पसंद करने वाले बीजेपी में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बता ये भी रहे कि वसुंधरा राजे को जो विधायक, राजस्थान की बीजेपी सरकार में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो वसुंधरा राजे को पसंद करते हैं, वो निष्क्रिय रहे, उन्होंने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। तो वसुंधरा राजे का भी इस जो लोकसभा मतदान हुआ उसमें काफ़ी आंतरिक रूप से रोल सामने आया है, क्योंकि उनके लोग और वे खुद जिस तरह से सुस्त पड़े रहे। क्योंकि आपने देखा होगा 2019 और 14 में जिस तरह से चुनाव हुए थे, वसुंधरा कमान थी राजस्थान में, और जब वसुंधरा के हाथ कमान थी तो आपने देखा कि चुनाव प्रतिशत बढ़ा था राजस्थान में और सभी सीटों पर बढ़ा था। और वसुंधरा राजे के दौरान ही जो कमल था वो बड़े स्तर पर खिला था, फूल बड़ा हुआ था, मार्जिन अच्छा लेकर के आए थे जो बीजेपी के सांसद जीते थे, स्वीप कर गई थी दोनों बार से। लेकिन इस बार वसुंधरा को हटाया तो फिर मामला थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। ये आकलन है, जो लोगों में चर्चा है वो हम बात कर रहे हैं। इसमें सच्चाई कितनी है इसको हम नहीं कह सकते, जो चर्चा है तो चर्चा करनी चाहिए। अब बता रहे, इसलिए हम बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है जीत पाना और बड़ा मुश्किल है हार पाना, दोनों ही चीज़ हैं, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता ने क्या कर दिया है, अब तो अपने अपने आइडिया और आकलन चल रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि रिजल्ट के बाद, लोकसभा रिजल्ट के बाद बीजेपी के ढांचे में बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना की जा रही है, जिस तरह से लोग बता रहे हैं। और मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक पूरे कैबिनेट पर गाज गिर सकती है लोकसभा रिजल्ट के बाद, इनके परफॉर्मेंस के बाद। और मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से लोग बताते हैं कि बीजेपी के अंदर जो आपसी एक नाराज़गी विधायकों में और मंत्रियों में और पूरे ढांचे में, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारी में जो एक नाराज़गी आंतरिक रूप से दिल में चल रही है, उसकी आवाज़ भी बीजेपी आला कमान दिल्ली तक जा पहुंची है। और इस सभी का आकलन किया जा रहा है। आकलन ये भी किया जा रहा है कि राजस्थान में इस बार ऐसा क्यों हुआ कि कांटे की टक्कर पैदा हो गई।
राजस्थान में ऐसा क्यों हुआ कि हवा में परिवर्तन हो गया? राजस्थान में ऐसा क्यों हुआ कि कई जातियां नाराज़ हो गई आपके खिलाफ? तो इन सभी जो मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को और इन सभी बातों को लेकर दिल्ली आला कमान में बताया जा रहा है कि मंत्रणा होगी, इसका विश्लेषण होगा और विश्लेषण के बाद सभी को उनके परफॉर्मेंस के मुताबिक पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, रिवार्ड भी दिया जा सकता है, फिर बदल भी किया जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि चुनाव हो गए हैं, बीजेपी चुनाव होने के बाद सभी नेता आराम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक, इनके शायद दिमाग आराम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मानसिक रूप से दिमाग में कहीं ना कहीं एक पेच फंसा हुआ है कि आखिर होने वाला क्या है। इनको तसल्ली नहीं हो पा रही होगी। कांग्रेस वाले तो खुश हैं ही, क्योंकि वो तो फ्री हो ही गए हैं, जो भी उनको मिलेगा उनके लिए बोनस है। अब देखना ये होगा कि ये सारा जो उधड़बेन चल रही है बीजेपी आला कमान लोकसभा चुनाव के बाद, क्या वास्तव में ही राजस्थान की बीजेपी में, राजस्थान की सरकार में परिवर्तन करती है? बीजेपी संगठन में भी परिवर्तन करने की बात की जा रही है चुनाव रिजल्ट के बाद। तो बताया जा रहा है इन सभी जो हम बात कर रहे हैं, सभी मुद्दों को लेकर, सभी बातों को लेकर के बीजेपी आला कमान रिजल्ट के बाद राजस्थान की बीजेपी संगठन से लेकर राजस्थान बीजेपी की सरकार में भारी फेरबदल कर सकता है।